हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्मॉल बिजनेस। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिट 4 पार्ट 3 एंड इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड उसके भी पहले वाले वीडियो में दैट मीन्स कि यूनिट 4 के पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया कि स्मॉल बिजनेस का मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा कंसेप्ट हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा। तो गाइज़ अगर आप मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर रहे हो लाइक BCom, BBA, MBA कर रहे हो या कोई डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रहे हो आप मैनेजमेंट का या बिज़नेस का, तो उसमें आपका एक जो सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप का एंड स्मॉल बिज़नेस का होता है। सो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। So without any further ado, let's get started with today's lecture. सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए स्मॉल बिजनेस। देखिए ये कुछ प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि आप स्मॉल बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो ही आप फॉलो कर सकते हो। आपका बिजनेस छोटा है, मीडियम है या लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर एक कैटेगरी के बिजनेस में इक्वली एप्लीकेबल होती हैं। तो चूँकि हमारा टॉपिक है सिलेबस में स्मॉल बिजनेस, तो हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, बट ये प्रोसेस आपके मीडियम स्केल बिजनेस में एंड लार्ज स्केल के बिजनेस में भी इक्वली काम करेगा। सो जब भी आप कोई स्मॉल बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हो, सो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ कोई भी आती है तो वो होता है एक थॉट, एक आइडिया जो आपके दिमाग में आता है। उस आइडिया को जब आप एक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हो तो वो चीज़ें विजुअलाइज होने लगती हैं, वो चीज़ें मोनेटाइज होने लगती हैं और वहीं पे आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, वहीं पे आपके बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाती है, वहीं पे आप प्रॉफिट को जनरेट करना शुरू कर देते हो। तो जो सबसे पहला चीज़ है जो आपके माइंड में आता है वो होता है आइडिया। तो सबसे पहले आपके उस आइडिया को आपको डिफ़ाइन करना होता है। डिफ़ाइन करना मतलब कि आपके उस विजन को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप अपने बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या चाहते हो, आप किस जगह पे पहुंचना चाहते हो। आपका विज़न कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, विज़न तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो चेंज ज़रूर हो सकते हैं, वो टाइम के हिसाब से आप ज़रूर बदल सकते हो, लेकिन आपका विज़न हमेशा एक स्पेसिफिक होगा, एक आपका वो हिल नहीं सकता, वो कंक्रीट होगा, वो स्पेसिफाइड होगा, वो एकदम प्रिसाइज होगा। तो आपको सबसे पहले कोई भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको आपके विजन को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। जो भी आपका एंड रिज़ल्ट होने वाला है आप अपने एंड रिज़ल्ट को डिफ़ाइन करो। दूसरा है कि आप अपने मिशन को डिफ़ाइन करो। मिशन को डिफ़ाइन करने के लिए देखो, मिशन जो होता है वो आपके विज़न से डिफरेंट होता है। तो आपका जो मिशन है ये एक्सप्लेन करता है कि रीज़न कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिज़नेस है वो क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए, उस क्या कारण है आपके कंपनी को एग्जिस्टेंस का, आपके कंपनी का, आपके विजन के, आपके बिजनेस की मौजूदगी का, उसके अस्तित्व का जो वजूद होता है वो आपके मिशन से डिफाइन होता है। साथ ही आप मिशन को ना इस्तेमाल करते हो अपने विज़न तक पहुंचने के लिए। तो ये भी एक चीज़ है कि ये आपका बहुत बड़ा कारण होता है आपकी विज़न तक पहुंचने के लिए, आपका मिशन। तीसरा चीज़ आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले, आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है, आप किस लिए आप अपने मिशन और विजन को चूज़ कर रहे हो, आपका जो एकम्प्लिशमेंट होगा आपके गोल्स के थ्रू में, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन आपको करना ही पड़ेगा। व्हाट आर योर गोल्स दैट विल लीड टू एकम्प्लिशमेंट ऑफ योर मिशन एंड योर विजन। तो आपके गोल्स को भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फिर है कि आपको कुछ आपकी बेसिक स्ट्रैटेजीज़ को भी आउटलाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच आउट कर सकते हो। प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज़ बनाना होगा, टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव आपके अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे, तो उनके हिसाब से आपको आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी को बनाना होगा। फिर आपको राइटअप करना होगा सिंपल एक्शन प्लान। सिंपल एक्शन प्लान आपको जो भी स्मॉलर टास्क, छोटे से छोटे टास्क, बड़े से बड़े टास्क जो भी आप करने वाले हो, आपको पूरे बुलेट पॉइंट बना करके उनको पूरा अच्छे से लिखना होगा, ताकि आप अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को, स्टेटेड विजन को, स्टेटेड गोल को अचीव कर सको। तो आपके जो भी ओरिएंटेशन है एक्शन के या जो भी आपके स्मॉलर टास्क है उनके आपको बुलेट पॉइंट्स बना करके अच्छे से वहाँ पे
क्लियर करना पड़ेगा, आपके खुद के माइंड में क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप अपने नीचे के लोगों से भी काम करा सकते हो। यहाँ पे मैंने पिक्चर आपको एक मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, इस पिक्चर से थोड़ा सा आपको और चीज़ों को समझने में आसानी मिलेगी कि जब भी आप कोई भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ होती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, तो एक हेड बना हुआ है, हेड में एक ये 3 डॉट्स जा रहे हैं और ये कुछ ये बैग टाइप का दिख रहा है। तो बैग माने मतलब ये इंडिकेट कर रहा है बिजनेस टाइप की बात, मतलब आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट हो रहा है और वो थॉट है कि आप बिजनेस करना चाहते हो या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तो मेक श्योर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हाट यू वांट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी बिजनेस को शुरू कर रहे हो ना, स्टार्टअप आपके माइंड में आ रहा है, तो आपको पहले ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप क्यों ये बिज़नेस करना चाहते हो। क्या आपकी जॉब चली गई इस वजह से बिज़नेस करना चाहते हो, या आपको कोई नया जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से करना चाहते हो, आप बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हो इसलिए करना चाहते हो, आप एक्स्ट्रा एफर्ट एम्प्लॉयमेंट में लगाने के बजाय अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, आपका ये पहले से ही गोल था या आपका पहले से ही ड्रीम था इसलिए आप करना चाहते हो, आप क्यों बिज़नेस करना चाहते हो। सबसे पहले तो देखो, हर एक इंसान का जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, वो खुद के अंदर से आना चाहिए। तो आप क्या विलिंगली पहले से आप रेडी हो, आप सेक्रीफाइसेस, क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहे हो तो रिस्क लेने पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकते हो। तो तभी आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप स्टार्टअप ले रहे हो या जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, वाई यू वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ मेक श्योर करना पड़ेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है कि जब आप चलो आपने तय कर लिया कि भाई ठीक है मुझे बिज़नेस करना ही है और यही मेरा गोल है, यही मेरा विजन है, यही मेरा एम है। दूसरी चीज़ आती है कि डिसाइड करना कि आपको किस तरीके का बिज़नेस करना है। लाइक आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हो, आप सर्विस में जाना चाहते हो या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, आप कंज्यूमर से डायरेक्ट डील करना चाहते हो या बिजनेस टू बिजनेस करना चाहते हो। सी देयर आर डजन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड ईच विथ इट्स ओन बेनिफिट एंड ड्रॉबैक। सबके अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने ड्रॉबैक हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। आप होलसेलर बनना चाहते हो, आप रिटेलर बनना चाहते हो, लाइक टू वर्क विथ पब्लिक, or a retail store might be right for you. You have to decide between all these things, but you will face the trade-off having a lot of overhead like rent and utilities for an example. तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आप क्या करना चाहते हो, आपको किस तरीके का बिजनेस करना है। फिर एक बार आपने ये तय कर लिया कि आपको सर्विस में जाना है, आपको प्रोडक्ट्स में जाना है, किस में जाना है, फिर आप अपने आइडिया के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर में, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर में, अपने आइडिया के ऊपर में रिसर्च स्टार्ट करोगे। दिस इज़ वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, सी दिस इज़ नॉट अ रेस। People who rush get penalized in the marketplace for sure. So it is much more severely than people who take their time. So आपने एक बहुत फेमस वर्ड सुना होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। The idea that you get a big head start by being out with a product before anyone else. So आपको आपके आइडिया के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आप प्रोडक्ट को ला रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि डज योर प्रोडक्ट रियली सॉल्व अ पेस्की प्रॉब्लम। आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में क्यों लोग चूज़ करेंगे, आपके प्रोडक्ट के कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। डू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस हैव विएबल सब्सटीट्यूट इफ़ दे डोंट चूज़ योर प्रोडक्ट। क्या आपके प्रोडक्ट को कौन लाइक करेगा, व्हाट इज़ अ कॉम्पिटिशन लाइक, आपके प्रोडक्ट के कौन कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। वंस यू आर कंप्लीटेड कन्विंस्ड विथ योर लाइक यू हैव द वर्चुअल बेटर माउस स्ट्रैप, देन यू कैन प्रोसीड फॉर श्योर। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी कि क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आजकल आप जानते हो कि सारी चीज़ें वर्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है। तो सारी कुछ आपको आपके आइडिया के बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद में ही आप मार्केट में एंट्री करने का सोचो। फिर आपने एक बार अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने आइडिया के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लिया, नेक्स्ट आपको आपके बिजनेस प्लान को राइट अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। विद द डजन्स ऑफ बिजनेस प्लान इन बॉक्स रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, देयर इज़ नो लॉन्गर एन एक्सक्यूज नॉट टू राइट। आपको लिखना ही पड़ेगा। यू हैव टू राइट अ बिजनेस प्लान बिफोर यू लॉन्च योर बिजनेस। कोई फ़र्क नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन चले जाओगे तो आपको बहुत सारे लोगों के बिजनेस प्लान, बिजनेस स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे तमाम, बट नहीं, आपको आपका बिजनेस क्रिएटिव माइंड जो आपका बोल रहा है
वो आपको लिखना पड़ेगा. Why write a plan even if you are the only person who work in business? Because it forces you to answer a critical question that you must not ignore, and if you want to have a strong chances of success, it doesn't have to be long for sure. So make a single page. आप एक single page पे लिखो. If you don't have the patience to do more, आप एक single page पे अपने business plan को लिखो, बट आपको कुछ question के आंसर ज़रूर देने पड़ेंगे. वो question क्या है, मतलब मैं आपको business plan के बारे में बता रही हूँ. वो question क्या है कि पहला तो यही है कि what is the purpose of your business. You have to define the purpose of your business. Second, who are your customer. आपके customers कौन है. आप प्रोडक्ट बनाओगे बट उसको लेगा कौन, आपके customers आपको पता होने चाहिए. तीसरा चीज़ कि what problem does your product और सर्विस सॉल्व. आपका प्रोडक्ट लेने से, आपकी सर्विसेज को लेने से सामने वाले कस्टमर की या कंज्यूमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई. उसका ऐसा कौन सा भला हो जाएगा कि आपका वो प्रोडक्ट ले लेगा या आपका सर्विस ले लेगा. आप कौन सी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे. चौथा चीज़ है कि हु इज़ योर कॉम्पिटिटर. आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपके कॉम्पिटिशन में कौन खड़ा है, एंड वाई इज़ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एडवांटेज. आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट जो भी हैं उनका क्या एडवांटेज है. देखो गाइस, मेरी जब भी आप क्लास लो तो मेक श्योर कि आपके पास में पेन एंड कॉपी होनी चाहिए, बिकॉज वेन एवर आई यूज टू गिव लेक्चर, सो आई यूज टू गिव एग्जाम्पल्स, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. सो वो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, बट जब भी आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनोगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एग्जाम में आप बैठोगे या कोई भी आप एग्जामिनेशन, चाहे आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए की एग्जामिनेशन दे रहे हो या डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हो, उसके लिए अगर आप मेरे वीडियोस को यूज़ कर रहे हो, या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे. और अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बिल्कुल भी इस टॉपिक के लिए कहीं और किसी और लेक्चर को देखने की या जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो देखो, चलो टॉपिक पे आते हैं. सबसे पहले तो आप पहले तो पेन कॉपी लो और अब मेरे सारे पॉइंट्स को जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप लिखते जाना ज़रूर से, ठीक है. सो हम डिस्कशन कर रहे थे बिजनेस प्लान के लिखने के बारे में. सो यू हैव टू डिफाइन योर कॉम्पिटिटिव, योर टारगेट मार्केट, योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एडवांटेज. वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू विल प्राइस योर प्रोडक्ट. आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, मार्केट क्या होगा, सपोर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट क्या होगा. ये सारा चीज़ें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन आपके लेंगे प्रोडक्ट, आपका मार्केट, आपका प्राइस, पोजीशन, मतलब ना 4P ऑफ मार्केट, 4 P's ऑफ मार्केट. ये आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा. आपको आपकी फिनेंशियल प्रोजेक्शन पे भी काम करना पड़ेगा फॉर ए बिजनेस फॉर नेक्स्ट 3-5 ईयर्स. आप जो भी 3 से 5 साल में आप अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस प्लान के अंदर में डिसाइड करोगे, लिखोगे आप इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में. फिर आप आगे बढ़ोगे और चूज़ करोगे अपनी बिजनेस का स्ट्रक्चर चूज़ करोगे. देखो, आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी. द फाउंडेशन ऑफ टैक्स प्लानिंग बिगिंस इवन बिफोर योर फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस ऑपरेशन स्टार्टेड. ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जिस दिन से आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया उस दिन से आप समझ लो कि आप टैक्स के लिए कहीं ना कहीं लायबल हो गए हो. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैसा भी टैक्स, GST, ये वो फलाना ढमकाना. लोग टैक्स के बारे में नहीं सोचते हैं, टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, बट आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा. लोग सोचते हैं कि चलो हमारा बिज़नेस चल गया, हमारे बिज़नेस चलने के बाद में फिर फ्यूचर में 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद में जब कोई ऐसा मौका आएगा तो हम सोचेंगे इसको स्किप कर देते हैं. इसके बारे में बहुत खास नहीं सोचते हैं, बस सोचते हैं कि बस हमने प्रोडक्ट बनाया, लोगों को तक पहुँचा दिया, प्रॉफिट ले लिया, हो गया. बट नहीं, अगर आपका बिजनेस ऑपरेट करना शुरू हो गया तो फर्स्ट डे से ही आपको टैक्स की प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. So of all the decisions a business owner will make, very few will have a great and impact as entity selection. So you have to be very careful while you are planning for taxation system, जो भी सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट आपको इसमें अपनी बिजनेस स्ट्रक्चर में ये देखना पड़ेगा कि भाई आप जो काम करना चाहते हो वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहते हो, SP मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहते हो, या आप पार्टनरशिपिंग में बिजनेस करना चाहते हो, या आप कोई ट्रेडिशनल कॉरपोरेशन के हिसाब से करना चाहते हो, या S कॉरपोरेशन में आप काम करना चाहते हो, आप LLC में काम करना चाहते हो, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन कंपनी.
LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आप लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए फ्यूचर टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरीके से अपने बिजनेस का प्लान कर रहे हो, किस तरीके की कॉर्पोरेशन में आप काम करना चाहते हो, सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपको अपनी टीम को भी असेंबल करना है। भाई टीम के बिना तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो वाइल योर टीम कंसिस्ट मेनली ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक थिंक मोर ब्रॉडली, आपको ज़्यादा अच्छे से ब्रॉडली वे में सोचना पड़ेगा। यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट ए ट्रस्टेड एडवाइज़र इंक्लूडिंग एन अटॉर्नी, टैक्स अकाउंटेंट कौन होंगे, इंश्योरेंस एडवाइज़र कौन होंगे, आप एजेंट कौन होंगे, एम्प्लॉयज़ तो हैं ठीक है, चलो आपके वर्चुअल असिस्टेंट कौन होंगे। लाइक आज के टाइम में तो कि हर सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो आपको सब कुछ उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। वेबसाइट कौन डेवलप करेगा, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होगा, एंड वर्चुअल असिस्टेंट में लाइक हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इन स्टार्टअप टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दैट कम्स विथ लॉन्चिंग अ बिजनेस। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी एंड असेंबल बहुत अच्छे से अपनी टीम को करना पड़ेगा। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम के साथ में आप उनको असेंबल करके सारे अपने टास्क को, अपने गोल्स को अचीव करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर लास्ट आता है कि हैंडल पेपर वर्क। आपको आपका पेपर वर्क जो है वो एक तरीके से अच्छे से प्रॉपर उस पर काम करें, उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। अलॉन्ग विथ स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस कम्स इन वैरायटी ऑफ पेपर वर्क, बहुत सारे होते हैं एंड दैट कांट बी ओवरलुक्ड। आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते हो। जैसे जो भी आप कोई भी बिज़नेस के बारे में सोचोगे, सबसे पहले तो आपके माइंड में आएगा कि यू हैव टू फाइल एप्लीकेबल लाइसेंस, आपको मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सर्विस का, जो भी कर रहे हो। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जा करके। आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी स्टेट ऑफिस से, टैक्सेशन वेबसाइट से, जो आपको फॉर्म्स वगैरह काफ़ी सारे फिलअप करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इफ़ प्रोप्राइटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ एन इंपॉर्टेंट एसेट टू योर बिजनेस, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट इमीडिएटली। आपको उसको इमीडिएटली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रोप्राइटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ चीज़ें चल रही है, लाइक ट्रेडमार्क का आपका कुछ है, तो आपको ट्रेडमार्क के लिए भी फाइल करना पड़ेगा, पेटेंट के लिए भी आपको फाइल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ट्रेडमार्क बनाना, पेटेंट के लिए फाइल करना, तो इट्स फार मोर कॉस्टली टू बेटल समवन्स ओवर राइट सो डाउन द लाइन। सो मेक इट श्योर कि आप ये सारी चीज़ों पे अच्छे से काम कर सको। सो ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एक्वायर इंटरनेट डोमेन नेम्स दैट मे बी इम्पॉर्टेंट टू योर बिजनेस, लाइक .com, .net, .org। सो एट द वेरी लीस्ट एंड कंसिडर .base, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लाइक .base है, .net है, .org है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेलिटीज़ आपको पहले ही पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप माइनॉरिटी सेक्शन में आते हो तो आपको कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं। लाइक if a woman is thinking and business plan and business idea, या she want to be an entrepreneurship, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो कि उनको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप कैपिटल। वो क्वालिफाई अगर हैं, लाइक माइनॉरिटी के कुछ लोग होते हैं, कुछ वुमेंस हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं। तो आप वो सारी चीज़ें जब आप रिसर्च करो अपने आइडिया के ऊपर में, अपने बिजनेस प्लान में, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा अच्छे से रिसर्च किया हो। सो यू हैव टू परचेज एप्रोप्रिएट बिजनेस इंश्योरेंस बिफोर यू बिगिन योर ऑपरेशन। तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप क्योंकि कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो बिज़नेस इंश्योरेंस भी आप उसको बाय करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले, देखो डजेंट मैटर कि आपका बिज़नेस स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, कैसा भी है, ये सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लगभग हर तरीके के बिज़नेस जो भी आप शुरू कर रहे हो उसमें आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इसके बाद जो होता है सबसे लास्ट फाइनल थॉट, इसको बोलेंगे फाइनल थॉट ऑन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करो तो आपके माइंड में एक फाइनल थॉट होना ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू स्टार्ट, लाइक सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट, ऑफरिंग अप योर सर्विसेज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, बिल्डिंग अप अ डिजिटल प्रोडक्ट और लॉन्चिंग अ स्टार्टअप, देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। राइट इट डाउन, पेन इट डाउन, नोट इट डाउन कि देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। ऐसा कोई भी दुनिया में काम नहीं है जहाँ पे उतार चढ़ाव ना हो। So when going into business for yourself, it's incredibly important to set realistic expectation. आपको realistic एकदम expectations रखने हैं so that you are not winding up disappointed with your progress after the first few months of growing for your customer base. आप जो भी काम करना चाहते हो बहुत रियलिस्टिक वे में काम करो, अच्छे से अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क। और इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है, काम है, आप अच्छे से उस पर होमवर्क करो, गेन मोमेंटम ऑन द साइड बिफोर क्विटिंग अप द फुल टाइम जॉब एंड लॉन्च वंस यू आर रेडी जनरेटिंग रेवेन्यूज फॉर बिजनेस, देन यू विल बी पॉइज्ड टू ग्रो फ्रॉम देयर फॉर श्योर। तो आपको बहुत अच्छे से इसमें काम करना है, आपको इतना पूरा इसमें होमवर्क कंप्लीटली करना है। कोई भी बिजनेस शुरू करोगे ऊपर
ऊपर नीचे होएगा ही होएगा, माइंड मेकअप करके चलो, और रिस्क होंगे ही होंगे। बड़े से बड़े लोग रिस्क लेते हैं, उनको फेलियर होता है, फिर वो गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, तो वो भी आपके साथ में होने ही होने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो स्मॉल बिज़नेस के प्रोसेस होते हैं, क्या होता है। यही अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है लार्ज का या मीडियम का, तो भी आपके यही आंसर होंगे। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। मैं इसी तरीके के बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए हमेशा लाती हूँ, बनाती हूँ। सिर्फ मैनेजमेंट के ही सब्जेक्ट्स के नहीं, सिर्फ बिज़नेस सब्जेक्ट्स के ही नहीं, बल्कि अगर आपका कोई और भी सब्जेक्ट है, अगर आप BA कर रहे हो, या अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, या कोई भी टॉपिक है आपका, XYZ ABCD कोई भी टॉपिक है, तो आप अपने टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आई विल ट्राई टू कस्टमाइज वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियोज़ की डालूँ आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।